हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे बच्चे। उसमें हम लोग देख चुके थे बच्चे, क्या क्या देख चुके थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके थे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एनी जर्नल पॉइंट पे हम लोग देखे थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या इंपॉर्टेंट? इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें ये पढ़ने वाले हैं बच्चे हम लोग जितना भी कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं 11th में या 12th में कैलकुलस जो पढ़ते हैं बच्चे, यानी जिसको आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोलते हो, वो न्यूटोनियन कैलकुलस पढ़ते हैं, लेबनिज नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेबनिज कैलकुलस का यूज करके दिखाएंगे। क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स? क्यों? न्यूटन साहब बोले थे, क्या बोले थे कि मैथमेटिक्स जो है ना बच्चे, वो लैंग्वेज है किसका? फिजिक्स का। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स संभव नहीं है। इसीलिए पूरा देखते हैं जहां जहां बड़ा बड़ा डेरिवेशन आता है वहां मैथ यूज होता है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन बिटवीन किसमें देखने जा रहे हैं? बोलिए फिर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए लिखने जा रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता था बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़े थे ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यही तो पढ़े थे, जहां पे के का वैल्यू क्या होता था बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़े थे हम लोग पॉइंट चार्ज में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बता सकते हैं ना आप लोग? उसमें भी तो हम लोग पढ़े थे V = KQ/R होता था। क्या होता था बच्चे? KQ/R होता था। ठीक है, जहां पे हम लोग k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं ना। k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था? पर मीटर वीटी इन फ्री स्पेस था। फ्री स्पेस इसका वैल्यू कितना था? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था, हम लोग ये पढ़े थे बच्चे। अब देखिए रिलेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। KQ/R² होता है, यूज होगा, इसलिए हम लिखे हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए बच्चे। आप लोग को तो याद है ही सब कुछ ये सब, लेकिन हम आप लोग को ये बताएं थोड़ा सा याद के लिए, रिकॉल के लिए, थोड़ा सा माइंड से उतर जाता है बच्चे, क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और देखिए ये हो गया KQ क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R होता है, और यहाँ KQ/R² है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। देखिए रिलेशन बिटवीन हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन देख रहे थे ना? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चे। तो देखिए डीवी बटे डी आर किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d1 बटे आर बटे कितना हो जाएगा डी आर। और याद है हम लोग चेन रूल लगाए थे, तो यूजिंग हम फॉर्मूला बोल दिए थे डायरेक्ट एमटीआर रखने के लिए कि d1 बटे आर, अब बटे डी आर करेंगे तो बताए थे ना -1 बटे आर स्क्वायर होगा, ये बताए थे ना हम आप लोग को, ठीक है। तो ये बताए थे, तो ये हो जाएगा क्या, तो डीवी अब बटे डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अब बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1 बटे आर स्क्वायर है, और ये जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, यूजिंग क्या यूज करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या था फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। बोलते थे ना बच्चे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो डीवी बटे डी आर इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, तो दैट इज इसी को ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बटे डी आर, माइनस इसी को लिखेंगे तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए, इसको क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, तीनों नाम से जान सकते हैं। क्या बोले हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किए, डीवी बटे डी आर इज इक्वल टू के क्यू और d1 बटे आर बटे डी आर, तो डीवी बटे डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो इसके बदले में हम ये पुट कर दिए, तो देखिए ये आ गया हम लोगों का क्या, तो याद रखिएगा ई का फॉर्मूला क्या आ गया, डीवी बटे डी आर। देखिए देखिए यहां पे बच्चे ये नोट करके लिखना है कि E बराबर जो आया है बच्चे, E बराबर माइनस डीवी बटे डी आर आया है, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ। क्या बोले, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ बोलते हैं, अगर पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ है तो इसको स्लोप बोलते हैं, इसी को हम लोग एम बोलते हैं, या इसी को टेन थीटा बोलते हैं, या इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, या स्लोप बोलते हैं, इतना नाम से जाना जाता है, E इज इक्वल टू डीवी बटे डी आर का। ठीक है बच्चे, तो निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, यहां पे लिखेंगे क्लियरली, क्या क्लियरली, निगेटिव साइन इंडिकेटेड,
that electric potential is decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पहले यहां पे आप थोड़ा सा अच्छे से इसको सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से। क्या बोले बच्चे, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बटे डी आर फॉर्मूला आया। मतलब इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसी को। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ होता है, या इसी को स्लोप बोलेंगे। पोटेंशियल डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप ले लेंगे, या बच्चे एम या टेन थीटा या ग्रेडियंट या स्लोप, इतना नाम से इसको जाना जाता है। और निगेटिव क्यों है बच्चे, निगेटिव ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा, मान जो होगा वो बच्चे घटेगा, डिक्रीज करेगा। आया बात समझ में, डिक्रीज करेगा, ये याद रखिएगा, इसीलिए निगेटिव साइन बोले हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू डीवी बटे डी आर जो है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, नोट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा इज ए वेक्टर होगा। क्या होगा बच्चे, वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये तो क्लियर हो गया। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट ऑफ ई। ई तो क्या होगा, देखे तो V बटे, तो क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर, मतलब V बटे M। या याद है, इसी को हम लोग न्यूटन बटे, ये भी तो पढ़े थे फॉर्मूला, देखे तो V बटे M, और E का फॉर्मूला ये भी तो पढ़े थे, F बटे क्यू नॉट बच्चे। और ये भी तो होगा या न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ये वोल्ट बटे मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होगा। ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। डायमेंशन भी तो इसका निकाल सकते हैं ना। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या होगा बच्चे, तो देखिए न्यूटन का क्या था, mL/t-2 था। अब बट एक चार्ज का AT होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, mL/t-3a-1। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये तो डेसिमल के लिए, फाइनाइट के लिए भी तो होगा, एनी सरफेस के लिए देखे तो। देखते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स के, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स के बीच में आपसे पूछेगा, तब क्या बताएंगे। इसको मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच बोल रहा है बच्चे। मतलब पैरेलल मान लेते हैं ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं बच्चे।
फर्स्ट चैप्टर में ही एप्लीकेशन हम मान लेते हैं, इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, मतलब इस पे प्लस चार्ज है बच्चे, ठीक है, और इस पे माइनस चार्ज है, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चे, डी सेपरेशन है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, V बटे डी हो जाएगा। V बटे डी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं बच्चे, तो V बटे डी होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, E बराबर V बटे डी आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों के बीच का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, V बटे डी। तो यहां पे लिखेंगे वेयर क्या, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ना बच्चे, पॉजिटिव से होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में इंटर करेगा, ऐसे यूनिफॉर्म होगा, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर, V बराबर क्या है, PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच में, टू प्लेट मतलब ये प्लेट 1 है मान लेते हैं, ये प्लेट 1 है, प्लेट 1 है, और ये मान लेते हैं क्या, प्लेट 2 है, या सीट 1 सीट 2 भी मान सकते हैं। और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है, ठीक है, क्लियर है ये बच्चे आप लोग को? तो देख लिए हम लोग क्या होगा कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो देखिए दो पॉइंट होता है, अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो दोनों के बीच पोटेंशियल होता है बच्चे, क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो करता है हाई टू लो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, आप लोग को ये पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन हम लोग देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन देख लेते हैं। आया बात समझ में? ये तो हम लोग देख लिए, अब फॉर फाइनाइट के लिए देख ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर फाइनाइट सरफेस देख लेते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फाइनाइट सरफेस, या फाइनाइट रीजन रखे ना, कोई अच्छा आएगा। फॉर फाइनाइट रीजन के लिए बात कर रहे हैं बच्चे, क्या होगा फाइनाइट रीजन के लिए, तो E बराबर जो होगा बच्चे माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R होगा, इसको याद रखिएगा। क्यों ऐसा होगा, E बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा R, देखिए मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ वेक्टर दे रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड देते तो ये प्लस हो जाता, जहां पे वेयर E बराबर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो पता चल गया। डेल्टा V क्या है बच्चे, यहाँ पे मीनिंग क्या है, ये मीनिंग ये है बच्चे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कहां पे, बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी पढ़ेंगे इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यों, इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा होता है, वैसा इमेजिनरी रीजन होता है बच्चे, जहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आया बात समझ में? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो होता है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। किस पे परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, याद रखिएगा। तो डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल
सरफेस, ये होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का। ठीक है बच्चे, और डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा आर जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का होगा। डेल्टा बी और डेल्टा आर का मीनिंग समझ में आ गया कि क्या होगा? ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चे। ठीक है, तो इसीलिए डेल्टा आर का मतलब चेंज इन पोजीशन दे देगा किसी भी एंगल पे, तो तुरंत मत लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, देखिए फिजिक्स जो होता है ना, लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता है। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो सोच लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिजिक्स जो है ना इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनली अटैच सब्जेक्ट है, इमोशन से लेना पड़ेगा। अगर केयरिंग है, इमोशन है तो फिजिक्स इजी है, और केयरिंग और इमोशन नहीं है तो फिजिक्स दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन। देखिए रीजन का हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो क्या होता है? तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हम लोग देखे थे माइनस dV बटे dr देखे थे, माइनस देखे थे। ठीक है बच्चे, ये माइनस dV बटे dr देखे थे। ठीक है, तो dV इज इक्वल टू क्या होगा? तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dr। देखिए तो ये बच्चे क्या है? ये वेक्टर है, और तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिएगा E डॉट dr हो जाएगा। दो वेक्टर का डॉट जो होता है ना ऑलवेज स्केलर होता है, तो dV इज इक्वल टू ये होगा। तो हम लोग इन रीजन का बात कर रहे हैं। dV कि मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे बच्चे तो क्या होगा? E डॉट dr होगा, dV इज इक्वल टू। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्योंकि एक रीजन का बात कर रहे हैं ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए बोथ साइड में इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये dV इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा E और डॉट dr, ये हो जाएगा। ठीक है, तो dr, तो यहाँ पे अगर हम लोग R1 लेंगे, ये लेते हैं ना Ri लेते हैं, और ये Rf है, Ri से Rf लेते हैं, या पोजीशन वेक्टर मतलब माइनस मत लिखिए, ये हो गया dV। तो इसका इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, और माइनस इसी को बच्चे x1 y1 z1 ऐसे भी लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा x2 y2 और z2 ऐसे भी लिखा रहेगा E डॉट dr। आया बात समझ में? ये लिखा रहेगा x2 y2 और z2 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या आ गया? इसे हम लोग क्या देखे कि v इज इक्वल टू माइनस क्या Ri से Rf देखे E dr, ये देखे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ।
क्या बोले, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा हम लोगों को क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। और हम लोग जानते हैं बच्चे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा स्केलर होता है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये एमटीआर याद रख लो, ये एमटीआर कर लो, या v इज इक्वल टू माइनस यहां से e, यहां दिया है डॉट dr कर लो, और यहां से x1 y1 z1 कर लो, और यहां पे x2 y2 और z2 कर लो, ये कर लो। ये दोनों एक ही है, या तो आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दीजिए, या तो आप इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में या तो कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दीजिए। दोनों बात क्या है, सेम है। आया बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं बच्चे कि एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि उस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हर पे इस सब पे क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सारे पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नॉट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर जो होगा बड़ा करना, एक लेक्चर को बड़ा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा लेक्चर जो होगा वन शॉट वीडियो तो अपलोड होगा बच्चे। कोशिश करेंगे जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोले, एक्सप्रेशन ऑफ देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ किस में, कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में या कोऑर्डिनेट्स में इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड in rectangular coordinate। ये देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो देखिए E बराबर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे, जहां पे वेयर, अगर इसको लिखेंगे वेयर तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए E बराबर जो है, ई एक्स बराबर जो है बच्चे, ये हो जाएगा डी बी एक्स बटे डी बी बटे डी एक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x as constant क्या होगा, y and z। आया मीनिंग समझ में, मतलब इसको पढ़ेंगे, इसी को लेबनिज कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोले, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब v और x में रिलेशन है तो उसको dv बटे dx डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर y और z अगर उसमें है इक्वेशन में वेरिएबल y z, तो उसको कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे 5 3 6 को बाहर निकाल देते हैं, वेरिएबल के साथ रहता है या कांस्टेंट रहता है तो 0 कर देते हैं, तो वैसे ट्रीट करना है। आया बात समझ में, वैसे ही ट्रीट करना है। इस पे क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। ई वाई
इसको हम लोग माइनस dv बटे dy बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, इसका भी नेमिंग क्या हो जाएगा बच्चे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to y as constant x and z। ठीक है, EY हो गया। अब EZ अगर लिखेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, माइनस dv बटे dz। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to y as constant with respect to z बच्चे as constant x and y। ये हो जाएगा। तो हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां लिखेंगे हेंस कैसा इक्वेशन दिखेगा, तो E इज इक्वल टू जो बच्चे दिखेगा माइनस dv बटे dx आई कैप माइनस dv बटे dy j कैप माइनस dv बटे dz के कैप। इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा बच्चे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए अब ये तो हम लोग देख लिए बच्चे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे बच्चे, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आज तो हम इसका कॉन्सेप्ट बताए, नेक्स्ट टाइप में इसमें टाइप ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चंस लेके मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मेरे चैनल ब्रेन्स सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।